चलिए देखते हैं, द्विगु समास पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा पढ़ाए भी थे, इसको दोहरा देते हैं। द्विगु मतलब होता है क्या? संख्या। क्या होता है? संख्या होता है। द्विगु मतलब क्या होता है? संख्या होता है। इसमें प्रथम पद क्या होता है? संख्या वाची होता है, और दूसरा पद क्या होता है? संज्ञा होता है। दूसरा पद क्या होता है? यानी जिसमें प्रथम पद संज्ञा होगा, संख्या होगा, दूसरा पद संज्ञा होगा, उसे क्या कहेंगे? द्विगु समास कहेंगे। यह होता है पंचशेरी। क्या होता है? पंच मतलब पांच, पांच शेरों का क्या होगा? समाहार। नवरत्न, नवरत्नों का समूह। चौराहा, चार राहों का समूह। अगर लिखा है त्रिभुज तो तीन भुजाओं का, और लिखा है तिरंगा तो तीन रंगों का समूह। अगर अर्थात कह दे राष्ट्रीय ध्वज तो उसमें बहुव्रीहि समास भी होगा। षड ऋतु या खड़ ऋतु, छह ऋतुओं का समूह। छह ऋतुओं का। द्विगु मतलब दो गायों का समाहार। कभी पूछ दे द्विगु का अर्थ क्या होता है तो दो गायों का। पंजाब, पांच नदियों का, इसलिए पंजाब का नाम क्या पड़ा? पंजाब पड़ा। इसे पंच नद भी कहते हैं। पंच नद, पांच नदियों का मिलन स्थान, पांच नदियों का मिलन। पंचवटी, पांच वटी का समूह। त्रिभुवन, तीन भुवनों का समूह। त्रिवेणी, तीन वेदियों का समूह। अष्टाध्यायी, क्या हुआ? हाँ? बेड़ी है ना, त्रिवेणी है। तीन वेदियों का, या बेड़ी मतलब नदी ही होती है जी, वेदी नहीं बोले, बेड़ी। तीन वेदियों का समूह अर्थात संगम। तो संगम में तीसरा अर्थ भी आ जाएगा, तो आप क्या कहेंगे इसे तब? बहुव्रीहि समास भी। त्रिवेणी में बहुव्रीहि समास भी हो जाएगा। तीन नदियों का समूह अर्थात संगम, तो संगम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि समास भी हो जाएगा। अष्टाध्यायी, आठ अध्यायों का समूह। सप्त सिंधु, सप्त सिंधु मतलब सात, सिंधु मतलब सिंध नदी होता है ना, समुद्र, सिंधु या समुद्र या नदी, सिंधु नदी थी ना एक, तो सप्त सिंधु होता है, सात सिंधुओं का समूह। सात नदियों का समूह हो सकता है, सात समुद्रों का समूह हो सकता है, उसे क्या कहते हैं? सप्त सिंधु कहते हैं। अब पढ़ना है बहुव्रीहि समास। क्या पढ़ना है? तो बहुव्रीहि समास क्या होता है? ये सब पे भारी होता है। बहु मतलब, बहु मतलब ज्यादा, व्रीहि मतलब, बहु मतलब ज्यादा होता है, अब व्रीहि मतलब वरिता, जिस क्या करता है? व्रीहि मतलब अपना अर्थ न दे। यह ऐसा समास होता है कि दोनों पद में कोई पद प्रधान नहीं होता है, न तो प्रथम पद प्रधान होता है, न तो द्वितीय पद। मतलब जिस समास में दोनों पद अप्रधान होते हैं। कैसे होते हैं? अप्रधान होते हैं, मतलब कोई पद प्रधान नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं? बहुव्रीहि समास कहते हैं। दूसरे अर्थों में ले ले तो घर में न तो कोई मालिक नहीं होता, उस घर का मालिक कोई तीसरा होता है, उसे क्या कहते हैं? बहुव्रीहि। तो बताइए बहु क्या होती है? तीसरी इन लोग कहते हैं, तीसरे घर से आयल है तो उन्हें वो कहते हैं, तो वो मालिक दिखाती है तो क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि ना, कि आप वो कह भी देती है जब आपकी बस की बात नहीं थी तभी तो हमें बुलाए हैं। अगर आप अपना घर स्वयं चला लेते तो हमें क्यों बुलाते? नौकरानी की जरूरत थी? नहीं। अगर नौकरानी नहीं, ऐसा सोच मत रखिए। अगर नौकरानी की जरूरत है फिर वो घर में नहीं रहेगी, नौकर बन के वो रह नहीं सकती, रहेगी नौकर बन के, मालिक बन के रहती है। अगर मालिक नहीं होती, अगर मालिक नहीं होती, नौकर होती तो खुद चल कर आती। खुद चल कर आती कि नहीं आती? समझ में आया? खुद चल कर आती नहीं है, आपको जाकर लाना पड़ता है ना। वो भी अकेले बस की बात नहीं होती है, अकेले बस की बात नहीं होती, 100-200 लोग जाते हैं, है ना। हमेशा कई लोगों के लिए जाना पड़ता है। समझ में आ गया? तो आप समझ सकते हैं कितना भारी होता है। आया कि नहीं आया? अब वो तब तक ही, जानते हैं लड़का वाला तब तक ही अपना फैशन दिखाता है जब तक वह शादी नहीं किया होता। यानी सिंदूरदान करते ही वो समझ जाता है कि अब हमारे बस की बात नहीं है, उसके बाद लड़की वाला बोलता है,
लड़के वाले नहीं बोलते हैं, लड़की वाला लड़के वाला सहन करता है। कब विदाई हुई तब लड़की वाला कही तब हुई। हे भैया ठीक है तुम्हारा परिवार ले जाइए लेकिन हमारे सुन ला, ठीक है समझ में आया। लेकिन यह रीजन हो जाता है लड़की वाला तब सुखाने लगता है जब शादी हो जाती है तब, और लड़के वाला तब तक फैशन करता है, तब तक दाव बखाड़ता है जब तक शादी नहीं होती तब तक। उसके बाद उसको नॉर्मल होना है, नहीं होगा तो फिर क्या होगा सुनेगा। प्रथम और द्वितीय दोनों अप्रधान होते हैं, बल्कि तीसरा पद क्या होता है प्रधान होता है। यह समास सभी समास में क्या है श्रेष्ठ है, बोले है ना सभी समास में क्या है। अगर किसी में भी अगर इस समास की झलक दिखी तो यह सबसे पहले माना जाएगा। जैसे लंबोदर, लंबा है उदर मतलब पेट जिसका, अर्थात किसका था। अब बताइए, अब ये लंबा है उदर किसी को नहीं बतला रहा बल्कि किसको बतला रहा है। जैसे ही लंबोदर कहेंगे हमारे मन में हमारे मस्तिष्क में क्या चलेगा, क्या चलेगा गणेश, क्या चलेगा गणेश चलेगा, चलेगा कि नहीं चलेगा। अब बताइए ब्रज पहाड़ी, ब्रज है सॉरी यहाँ ब्रज है, पहाड़ी मतलब हाथ, जिसके हाथ में ब्रज मतलब वह होता है, ब्रज मतलब क्या होता है वज्र, कृपाल होता है, त्रिशूल होता है ना। तो जिसके हाथ में उसे क्या कहेंगे इंद्र, क्या होगा इंद्र होता है अर्थात। अब है गिरिधर, पर्वत को धारण करने, तो पर्वत को कौन धारण किए थे श्री कृष्ण। चतुर्भुज चार भुजाओं का, अर्थात किसके पास थी भगवान विष्णु के पास चार भुजा थी, इसलिए उसे क्या कहते हैं चतुर्भुज। पांच भुजा भी थी उनकी। कमल नयन, पंचानन किसे कहते हैं ब्रह्मा को ही ना विष्णु को ही ना, ब्रह्मा विष्णु महेश अलग होते हैं का, अच्छा अलग हैं। पंचानन जिसकी पांच सिर हो अर्थात ब्रह्मा। अच्छा पंचानन, आनन होता है मतलब सिर होता है या तो उसी को मुख भी कहते हैं ना जी। पंचानन, पंचानन अरे वही है जी पंचानन, ठीक ना। तो पंचानन में चाहे ठीक ना पंचानन, तो पंचानन होता है, पंच धन आनन होता है, ठीक ना आनन होता है नयन नहीं होता जी, पंच धन आनन होता है। उसमें भी कौन संधि है दीर्घ संधि है ना। पंच धन आनन होता है, पंचानन होता है। तो उसमें आनन मतलब क्या होता है सिर भी होता है मुख भी होता है, सिर होता है ना। जैसे आपका दशामुख, दशानन भी होता है, कौन थे रावण थे तो उनके 10 सिर थे ना। अरे भाई जब तक सिर नहीं होगा तब तो मुख कहाँ से आएगा, खाली मुखवा लगाएंगे नहीं ना जी, 10 सिर होगा ना। पीतांबर, पीत है अंबर जिसका अर्थात क्या है श्री कृष्ण था। दशानन लिखा भी है, 10 है आनन अर्थात मुख, जिसके अर्थात कौन थे रावण। सिर कहें या मुख कहें, कितने थे रावण। पंकज, पंख है कीचड़ में पैदा हो जो अर्थात कमल। त्रिलोचन, 3 है लोचन अर्थात आंख, किसके थे शिव के। तो जिससे हमें तीसरे भाव का पता चले, तीसरे अर्थ का पता चले, उसमें कौन सा समास होगा बहुब्रीहि समास होगा। जैसे यह वाला देख लीजिए, बीड़ा पाड़ी, बीड़ा मतलब पुस्तक है जिसके हाथ में अर्थात कौन था चक्र है मतलब चक्रपाणी, चक्र है जिसके हाथ में अर्थात बिच्छू। त्रिवेणी, 3 बेड़ियां मिलती है जहां पर बताया नहीं पहले ही है, संगम जहां हो उसे क्या कहते हैं संगम, अर्थात कौन सा समास है बहुब्रीहि समास। पतझड़, पत्तों का झड़ जाना अर्थात क्या है ऋतु विशेष है। मनमंत, मान को मथने वाला अर्थात यहाँ मान नहीं होना चाहिए बल्कि मन को मथने वाला अर्थात कौन सा समास बहुब्रीहि। एक बात और ध्यान रखिए, जिससे हमें, जिस समाज से हमें किसी ऋतु का, किसी स्थान का, किसी समूह का बोध हो, उसमें कौन सा समास होगा बहुब्रीहि समास होगा। या तीसरा अर्थ देगा तब भी कौन समास होगा बहुब्रीहि समास होगा, है ना। जैसे हमने बहुत बताया था आपको पीछे, बहुत बताया जैसे पीतांबर, पीला है जो अंबर अर्थात श्री कृष्ण।
युधिष्ठिर, युद्ध में जो स्थिर है, जो युद्ध में स्थिर होता है उसे क्या कहते हैं? युधिष्ठिर। तीसरा अर्थ दे रहा ना, तो उसे क्या कहते हैं? बहुव्रीहि समास भी कहते हैं। तो आ जाएगा बहुव्रीहि समास। तो इस प्रकार से वह तो कर्म, वह क्या होता है? युधिष्ठिर क्या है? कर्मधारय समास है। युधिष्ठिर कर्मधारय समास है। अलुक तत्पुरुष समास है जी, अलुक तत्पुरुष समास है। नहीं दिया होगा तो क्या लगाएंगे? बहुव्रीहि लगाएंगे। समझ में आ रहा है? इस प्रकार से समास आपका पूरा क्या हो गया? कंप्लीट। यह समास पूरा क्या हो गया? समाप्त हो गया। और समास में अब कुछ नहीं है। अब समास का कल क्वेश्चन करा देंगे तो आप हमेशा हमेशा के लिए समास संपूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। समय है, आज ही करा देते हैं, आज ही क्वेश्चन कुछ करा देते हैं, आपका पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, ताकि कुछ क्वेश्चन कर लें आप। चलिए आज ही कुछ क्वेश्चन अब आपका करा ही देते हैं। चलिए समास में कुछ क्वेश्चन करा देते हैं आपका आज हम। समास, चलिए समास से दिख रहा, कुछ क्वेश्चन करा देते हैं, है ना? समास का अब देखिएगा, तैयार रहिए एकदम, समास से क्वेश्चन करते जाइए, लगाते जाइए। चलिए यह वाला आपका दिख रहा है, ये दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है कि नहीं? फर्स्ट क्लास दिख रहा होगा। चलिए यह क्वेश्चन कुछ है, ये पूछा हुआ प्रीवियस में, उसमें दे, इनमें से कौन सा कथन पूरी तरह से तत्पुरुष समास से संबंधित है? इनमें से कौन सा कथन पूरी तरह से तत्पुरुष समास से संबंधित है? इसमें पूर्व पद प्रधान होता है? नहीं, इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। तत्पुरुष प्रधान में कौन होता है? उत्तर पद प्रधान होता है। इसमें पूर्व पद संख्यावाची नहीं, द्विगु में होता है। अभी पढ़ा है ना, द्विगु समास में होता है यह। जबकि इसमें प्रायः उत्तर पद प्रधान होता है। इसमें प्रायः कौन पद प्रधान होता है? इसमें कौन सा पूर्व पद अव्यय होता है? पूर्व पद क्या होता है? नहीं, यह अव्ययी भाव समास में होता है। किस में होता है? अव्ययी भाव समास में होता है। तो आपका जवाब इसमें क्या आएगा? सी आएगा। जिस समासिक शब्द में पूर्व पद और उत्तर पद गौण होते हैं, यानी दोनों पद अप्रधान होते हैं, गौण का मतलब क्या होता है? अप्रधान होते हैं, और कोई तीसरा पद प्रधान होता है, वहां कौन सा समास होता है? कौन सा होता है? अभी अभी पढ़े, कौन समास होता है? तत्पुरुष में कौन सा पद प्रधान होता है? इसमें उत्तर पद यानी दूसरा पद प्रधान होता है। जबकि कर्मधारय में क्या होता है? इसमें भी उत्तर पद प्रधान होता है। कौन सा होता है? उत्तर पद प्रधान होता है। जबकि द्वंद्व में क्या होता है? दोनों पद प्रधान होते हैं। दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। अनुरूप में कौन सा समास है? उपसर्ग लग गया ना, और उपसर्ग लग गया तो कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास होगा। कोई दिक्कत है? आसानी से लगेगा। आमरण में कौन सा समास है? आ में क्या लग गया? उपसर्ग ना, तो कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है? दोनों पद क्या होते हैं? आप बीती शब्द में कौन सा समास है? आप पर बीती ना, तो कौन सा समास होगा? क्योंकि यहाँ पर में पे, तो विभक्ति आ गई, विभक्ति आ गई तो कौन सा समास होगा? और तत्पुरुष में कैसा है? अधिकरण है। पद च्युत में कौन सा समास है? पद से च्युत मतलब अलगाव ना, अलगाव किस में आता है? अपादान में आता है। अपादान नहीं दिया तो क्या लगाएंगे? वनडे एग्जाम में अधिकतर उसके अंदर नहीं जाता है। हथकड़ी में कौन सा समास है? हाथ के लिए कड़ी ना, मतलब कौन सा? संप्रदान ना, संप्रदान नहीं दिया तो क्या लगाएंगे? स्नेह मग्न में कौन सा समान है? स्नेह से मग्न मतलब कौन सा है? तत। स्नेह से मग्न तो कौन सा इसमें है? कर्म। स्नेह में मग्न है, अधिकरण होगा। स्नेह में घुस जाएगा अंदर, घुस जाएगा अंदर,
नहीं, स्नेह द्वारा है जी, करण होगा। क्या होगा? कमल नयन में कौन सा समास है? कमल नयन में, यहाँ देखिए अब दिया द्वंद्व भी दिया, अव्यय दिया, द्विगु दिया। तो द्विगु तो है नहीं, द्वंद्व है नहीं, और अव्यय है नहीं, तो है क्या? अगर बहुब्रीहि नहीं दिया होता तो क्या लगाते? कर्म, क्योंकि कमल के समान नयन है, अर्थात किसका? विष्णु का। तो इसमें कौन होगा? बहु। जिन समासिक पदों में पहला पद संख्या को व्यक्त करे उसे क्या कहते हैं? तो द्विगु समास। राज दरबार में कौन सा समास है? कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। राज का, राजा का। एक बात यहाँ थोड़ा समझ लीजिए, लिखा है व्यक्त करने वाला विशेषण। तो ध्यान रखिए, संख्या विशेषण होता है कि नहीं होता है? संख्यावाची विशेषण होता है कि नहीं होता है? बताइए, संज्ञा के बारे में बता रहा है, इसलिए वह संख्यावाची विशेषण भी। तो कभी कह दे कि द्विगु समास में पहला पद क्या होता है और ऑप्शन में संख्या नहीं दिया है, तो आप क्या कहेंगे? संख्यावाची विशेषण होता है या विशेषण होता है। समझ में आ गया? नहीं तो फिर गलती से वहां कहेंगे सर जी विशेषण तो नहीं पता था, वहां विशेषण दे रखा था। आगे है, यथा संभव में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। यथा क्या है? अव्यय ना, और जब उसमें संभव जुड़ गया तो कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास होगा। समझ में आया? देख पा रहे हैं, पूछा है आपका वीडियो में, पूछा यूपी 3+3 में पूछा है, कितना आसान है। जिस समास में पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान हो वह कौन सा समास कहते हैं? कौन सा समास कहते हैं? जवाब आए, पूर्व पद गौण हो मतलब अप्रधान हो, उत्तर पद क्या हो? प्रधान हो, तो इसमें कौन सा समास होगा? जिन निम्न में कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है? कर्मधारय समास का कौन सा है? आजन्म है, कामचोर है, प्रेषका है, सपरिवार है। आजन्म में क्या? अव्ययी भाव है। क्या है इसमें? तो अव्ययी भाव। पहले गलत छाट लीजिए ना, परिवार के, तो इसमें तत्पुरुष समास है। तस या बहुब्रीहि समास भी हो सकता है। काम चोर, काम चोर है तो काम चोर है, तो इसमें क्या? काम चोर किसे कहते हैं? जो काम नहीं करता, काम जो क्या करता? काम करने में, काम में जो चोरी करता है उसे क्या कहते हैं? काम चोर। बताइए जल्दी से, प्रिय सखा, इसमें कौन सा है? काम में चोर, तो या तो काम में चोर तो आ जाएगा फिर तत्पुरुष समास। काम में चोर है जो तत्पुरुष समास आ जाएगा, काम में कायर है तो तत्पुरुष समास आ जाएगा। तो बचेगा फिर क्या? प्रिय सखा। प्रिय सखा, जो प्रिय है सखा, प्रिय है जो सखा, प्रिय है जो सखा, उसे क्या कहते हैं? प्रिय सखा कहते हैं। तो कौन सा समास होगा इसमें? कौन सा होगा? कर्म धारय होगा। तो गलत छाटेंगे आ जाएगा। सपरिवार में बहुब्रीहि भी हो सकता है और तत्पुरुष भी हो सकता है। कामचोर में तत्पुरुष होगा, कामचोर में क्या होगा? तत्पुरुष होगा। आगे देखिए, सूची 1 और सूची 2 मिलान करना है। विदेश गमन, विदेश गमन है। अगला बताइए, गिरिधर है, देश विदेश, देश विदेश है, यथाशीघ्र है। दो चीजें याद है आपको, यथाशीघ्र अव्ययी भाव समास है, देश विशेष क्या है? दो याद है। इन्हीं 4 का 3, 4 का 3 है, तो 4 का 3 में कहा मिला आपका? 4 3 यहाँ पर है, 4 का 3 है यहाँ पर है, तो इतना तो पहला सही होगा नहीं। सी का चौथा है, सी का चौथा है, तो सी का चौथा यह सही नहीं होगा। बचा आपका क्या? बी। आ गया कि नहीं आ गया? तो परीक्षा में इस प्रकार लगाते, तो उसके बाद आपको मिल ही गया। विदेश गमन कौन सा है तब बता दीजिए। दूसरा है तत्पुरुष समास, विदेश के लिए गमन, विदेश के लिए गमन, यानी अलग कर सकते हैं, विदेश को गमन। अरे भाई, को या के लिए बात एक ही है ना, विदेश को गमन। आगे है गिरिधर, गिरिधर में कौन है? बहुब्रीहि समास है। गिरिधर में और एक समास होता है, और नहीं होता है, कर्म धारय है। गिरि को धारण करने वाला अर्थात श्री कृष्ण हो जाएगा, और नहीं तो क्या कहेंगे? पर्वत, गिरिधर जो है धारण।
आगे है परमेश्वर में कौन सा समास? कर्म धारम, कर्म धारम, बताइए किस में होगा भाई? कर्म धारय ना। परम है जो ईश्वर, परम है जो ईश्वर, अर्थात क्या कहलाएगा? परमेश्वर। क्या कहलाएगा? अगर नहीं होता, अगर इसमें बहुब्रीहि दिया होता तो क्या लगाते? बहुब्रीहि। मुंबई में गगनचुंबी इमारतें बनी है, तो गगनचुंबी में कौन सा समास? कर्म धारय। गगन को चूमने वाला, अरे तत्पुरुष समास न होगा, कौन सा होगा भाई? गगन को चूमने वाला, कर्म धारय कैसे होगा उसमें? क्या इसमें समानता दिखा रहा है? बैलगाड़ी, बैलगाड़ी क्या है? अच्छा, तत्पुरुष में कैसा समास है? तैल, बैल के लिए गाड़ी, जैसे रेलगाड़ी है ना, है ना, इसमें उपपद भी तत्पुरुष है। इसमें अपने के साथ साथ कई अपना वह भी गायब हो जाता है, बैल भी, और जो दो चक्का लगा था वह भी, गाड़ी भी, वह भी समाप्त हो गया, इसलिए उसको क्या कहा गया? बैल। इसमें उपपद तत्पुरुष है। कौन सा है? उपपद तत्पुरुष है। समझ में आ गया? बैल के लिए गाड़ी थोड़ा ना, बैल के लिए गाड़ी दे देंगे, दान देंगे का? नहीं देंगे। अगला है शास्त्र प्रवीण महाविद्यालय में पीताम्बर धारण करने आते हैं, उस वाक्य में तत्पुरुष समास में कौन से शब्द हैं? पीताम्बर तत्पुरुष है। उत्तर कर्म धारय या तो बहुब्रीहि है ना, तो या तो गलत हो गया। कहाँ है? महाविद्यालय, महाविद्यालय में है क्या? महाविद्यालय में होगा? महाविद्यालय में कोई समास ही नहीं है। शास्त्र, हाँ शास्त्र में प्रवीण, तो कैसा है? कुशल ना, इसका मतलब है कि उसमें संबंध तत्पुरुष है। अगला है देशभक्ति में समास है, देश के लिए भक्ति तत्पुरुष समास है। देख पा रहे हैं कितना आसान है? एक बार अगर आप मेहनत से अभ्यास कर लिए ना, और महीने में केवल एक बार और दोहरा दिए, तो तत्पुरुष 6 माह नहीं बोलेगा, अरे सॉरी, समास 6 नहीं माह बोलेगा। पंचवटी में कौन सा समास है? देखो समास है ना जी, पंचवटी 5 वटों का समूह। कौन सा अधिकरण? अच्छा, बहुब्रीहि भी दिया है, तो 5 वटों का संगम बहुब्रीहि होगा, उसको क्या कहेंगे? तीन ही वटों का कहते हैं संगम होता है। 5 वटों का आज तक मिला है ना, तो यहाँ होगा दिगु होगा। कौन सा अधिकरण तत्पुरुष समास नहीं है? कौन सा अधिकरण तत्पुरुष समास नहीं है? जल्दी बताइए। अधिकरण, अधिकरण मतलब में पैर ना, तो पुरुषों में उत्तम, कुल में श्रेष्ठ, देश में आटन, देश में भ्रमण करने वाला। अब बचा क्या? धर्म से भ्रष्ट होता है, अलग न जी, अलगाव है, धर्म से भ्रष्ट है, इसमें अलगाव तत्पुरुष है, मतलब अपादान तत्पुरुष है। आया समझे? नीलांबर शब्द में कौन सा समास है? नीला है जो, अंबर क्या है? समास के पदों को अलग करने को क्या कहा जाता है? क्या कहते हैं? विग्रह समास। विग्रह। कृताकृत का समास है कियावे किया। कौन सा समास है? जल्दी से बताइए। कियावे किया, अव्ययी भाव कर्म धारय है, कियावे किया, अर्थात किया हुआ न, तो क्या हो जाएगा? कर्म धारय। वचनामृत में समस्त पद विग्रह कौन सा है? वचनामृत में समस्त विग्रह कौन सा? जल्दी बताइए। वचन रूपी अमृत, मतलब क्या है? सी। अव्ययी भाव समास का उदाहरण है, अव्ययी भाव का समास का उदाहरण है धर्मा धर्मा धर्म, और पल पल नहीं है। अव्ययी भाव पल पल नहीं है, और धर्मा धर्म कर रहे हैं सर।
धर्म धर्म हो जाए, धर्म और अधर्म न हो जाएगा, इसमें कौन सा द्वंद्व हो जाएगा। अन्न और जल हो जाएगा द्वंद्व, इसमें भी द्वंद्व, अंत और अनंत दोनों में क्या है द्वंद्व है। आपका सही कौन सा होगा बोलो। अब भाई एक ही शब्द की दो बार आवृत्ति तो कौन सा अव्ययी भाव समास, तो इसमें कहाँ गलत करने का चांस था। प्रतिमान प्रति उपसर्ग है ना, अगर उपसर्ग आ जाए तो कौन सा हमें यथाशक्ति, यथाशक्ति में तुरंत क्या है पीताम्बर में कौन सा समास, दोनों दे रखा है कर्मधारय और बहुब्रीहि। अब लगाएंगे किस पर बहुब्रीहि में। पीताम्बर में कौन सा समास, इसमें बहुब्रीहि नहीं दिया तो क्या लगाएंगे दोनों पूछा हुआ, देखिए यूपी पीसीएस में पूछा हुआ भाई। और इसमें क्या लिखा है यदि विकल्प में बहुब्रीहि नहीं होगा तब पीताम्बर में कर्मधारय समास होगा। चलिए गौशाला में कौन सा समास है, गौ के लिए शाला ना, जल्दी से लगाइए गौ के लिए शाला भाई। तो कौन सा समास होगा, मृत्युंजय पद में कौन सा समास है, मृत्युंजय पद में कौन सा समास है, मृत्युंजय अर्थात कौन, मृत्यु पर विजय पाने वाला शिव भाई, वही ने जहर पिए थे ठीक। चौराहा में कौन सा समास है, द्विगु समास है। किस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है, बहुब्रीहि समास में। पांच नदियों के समूह को किस नाम समास से संबंधित किया जाता है, पंच नदी की पंजाब, पंजाब होता है कि पंच नदी, जल्दी से बताइएगा पंजाब ना, अभी पीछे पड़े हैं। हाँ अब पंच नदी होता है मेल होता है, पंच नदियों, पांच नदियों का मेल होता है, उसे क्या कहते हैं पंच नदी या संगम। निम्नलिखित में से चार विकल्पों में दिए गए शब्द के सही समास वाला विकल्प पहचानिए। चक्रधर, चक्रधार किया है जिसने, जल्दी बताइए चक्रधार किया है जिसने, चक्र है घर में कि जिसके, घर में ना चक्र है धर में जिसमें ना, चक्र है जहादर, ये तो तीनों गलत लग रहा है, तो आपका सही कौन होगा। तो इसलिए गलत छाटिए, अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो तो क्या छाटिए आगे। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में दिए गए शब्द के सही समास वाला विकल्प पहचानिए। दशानन क्या है, दस है आनन अर्थात रावण, अर्थात कौन है रावण है, कोई दिक्कत। निम्नलिखित में चार विकल्पों में दिए गए शब्द के सही समास विकल्प पहचानिए। सप्त सिंधु, सात सिंधुओं का समूह, सात नदियों का समूह, सात नदी का समूह, सात सिंधुओं का समूह, कौन होगा सात सिंधुओं का समूह। अब कुछ लोग गलती से सात सिंधुओं का समूह भी मारेंगे, अरे सिंधु नहीं होता है सिंधुओं होता है। रसोई घर में कौन सा समास, तथा पुरुष समास है, रसोई के लिए घर, बहुत अच्छा। बताइए एक भी गलत हुआ, हमारे पढ़ाने पर एक गलत नहीं हुआ था, आप पढ़ लेंगे तो एक को और गलत होगा। बताइए केवल हमारा पढ़ाया हुआ गलत नहीं हुआ, तो अगर स्वयं जो अध्ययन कर लेगा विश्वास हो जाए गलत होगा। समासिक पद को तोड़ता कहलाता है, भीष्म पितामह के आजीवन शादी न करने का प्रण लिया था, आजीवन में कौन सा समास, अव्ययी। सद्भावना शब्द में समास है, सत्य के लिए भावना, कर्म सत्य है जो भावना। विग्रह के दृष्टि से दिए गए विकल्पों में कौन सा विकल्प अनुचित है, अनुचित है। चंद्र का प्रकाश, बोलिए जल्दी। देश पर निकाला, ये देश पर निकाला होता है, अरे पर का मतलब कोई चीज ऊपर होनी चाहिए, यहाँ ऊपर नहीं है। वन में वास है, जल की धारा है, चंद्र का प्रकाश। समास विग्रह उनके भेद की जानकारी दे रहे प्रस्तुत वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सही विकल्पों का चयन करें। देशभक्ति का समास विग्रह है, देश की भक्ति ना, देश पर भक्ति, देश के लिए कौन सा समास है, संप्रदान। जिस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है
विशेषण और विशेष के योग से कौन सा समास बनता है? कर्म। गंगा तट पर कुछ लोग भजन कर रहे थे, रेखांकित शब्द में कौन सा समास है? गंगा तट। कौन सा? गंगा तट पर कि गंगा तट में? तट पर ना जी, हाँ, अंदर नहीं बाहर होगा, ऊपर होगा, तट में, अंदर वहां घुस जाएंगे उसमें। मैं श्री रामचंद्र के चरण कमल की वंदना करती हूँ। चरण कमल कैसा है? बहुब्रीहि नहीं दिया तो फिर कौन होगा? कर्म। रोक दिया जाए यहीं पर। तो बताइए 51 क्वेश्चन में से मुझे उम्मीद है कि आप 45-46 क्वेश्चन तो आप बताएं, हम तो बताइए नहीं किए, बताएं हम। तो आप कोशिश करिए कि समाज में आप जीवन में गलत ना हो, जीवन में गलत ना हो। अरे यह अभी क्वेश्चन 200 दे देंगे, 200 यूपीपीसीएस का और यूपीएससी का दे देंगे, टीजीटी पीजीटी दे देंगे, हल कर लीजिए, ना पूछेगा कहाँ से, दुनिया में कुछ खाली न रह जाए। लेकिन आप लोग हैं तो बस यही पढ़ेंगे, मर जाइयो लेकिन बजाइयो नहीं।